नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् हम सहोदर आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उमर भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं टाइफाइड। यह बहुत ही भयानक और गंभीर परिणाम होते हैं अगर इसका सही ढंग से इलाज नहीं किया जाए तो। आयुर्वेद में इसको आंतरिक ज्वर कहते हैं। मॉडर्न साइंस इसको बैक्टीरिया जन्य रोग मानता है और वह बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइपस के नाम से होता है और इसके लिए क्लोरामफेनिकोल का कैप्सूल प्रयोग किया जाता है। लेकिन अंग्रेजी दवाओं के प्रयोग करने से अधिकतर शिकायत मिलती है कि बार बार टाइफाइड हो जाता है। या बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, रोगी हैं, जो कहते हैं जी मैं जब भी चेक कराता हूं ब्लड का तो विडाल पॉजिटिव मिलता है। तो पहले हम आयुर्वेद में ये समझते हैं कि टाइफाइड है क्या। आयुर्वेद में इसको आंतरिक ज्वर कहा जाता है, जो छोटी आंत के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, छोटी आंत में घाव हो जाते हैं और उसके कारण वह विष जो है हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है और ब्लड में आया हुआ ये विष दोपहर सुबह धीरे धीरे शुरू होता है और दोपहर के बाद कम होना शुरू हो जाता है। यानी विष का प्रभाव है, जैसे जैसे सूर्य की गर्मी बढ़ती है उस गर्मी से शरीर के अंदर जो रक्त में विष पैदा हुआ है वह विष बढ़ता चला जाएगा और दोपहरी के बाद जैसे सूर्य ढलता है वो विष कम होता चला जाएगा, यानी बुखार का कम होना शुरू हो जाएगा। इसमें खांसी होती है और आयुर्वेद की परिभाषा में कहते हैं कि भूख खत्म हो जाती है, शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, सफेद सफेद दाने होते हैं, दिखाई देते हैं वो दाने, और जिह्वा भी बीच में सफेद होकर के किनारे लाल हो जाते हैं। और आयुर्वेद कहता है कि अगर इस समय आपको दस्त लग जाते हैं तो हम कहते हैं कि आपका टाइफाइड जो है वो बिगड़ गया है। दस्त नहीं लगने चाहिए, लेकिन आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर टाइफाइड के रोगी को पित्त है तो हमें पित्त के साथ साथ कब्ज भी है तो वहाँ पेट साफ करने के लिए अमलतास का गुद्दा और उसके अंदर मुनक्का डाल करके उबाल करके पिलाना चाहिए, जिससे पेट साफ हो जाए। और अगर ऑलरेडी आपके दस्त लगे हुए हैं, पतला दस्त आ रहा है, तो आपको दस्त रोकने के लिए कुटुजारिस्ट का प्रयोग करना चाहिए। और अगर ये दस्त और कब्ज कभी बार बार बन रहे हैं तो आयुर्वेदिक परिभाषा में कहते हैं कि आपका टाइफाइड बिगड़ गया है। और ये बिगड़ा हुआ टाइफाइड आगे चल करके या तो अस्थमा बना देता है, या लंग्स की टीबी बना देता है, या फिर आंतों में कैंसर बन जाता है और ब्लड के कैंसर का भी कारण बन जाता है आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि शरीर के अंदर आमाशय के रस, बाइल डक्ट के जूस और पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा जो भोजन को तोड़ा जाता है, एमिनो एसिड्स के द्वारा जो भोजन को पचा करके लिक्विड बनाया जाता है, वह अवशोषित किया जाता है छोटी आंत के द्वारा। लेकिन छोटी आंत की उन लसिका वाहिनियों में सोजन आ जाने के कारण जितना वो एब्जॉर्ब करना चाहते एब्जॉर्ब नहीं होता, या होता है तो उसमें जो अल्सर बन गए हैं, घाव बन गए हैं, जो एसिड बन गया है, वो एसिड जो है रक्त में चला जाने लग जाता है और रक्त में जाने से ये आंतरिक ज्वर टाइफाइड नाम की बीमारी पैदा हो जाती है। लोग सालों साल इलाज करते रहते हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा इलाज इसमें बताता हूँ। मात्र 3 दिन के अंदर ये ठीक हो जाता है, कोई लंबे समय की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, दूध पर रहना शुरू कर दीजिए। 3 दिन आपको दूध पीना है और दूध में मुनक्का दाल डालिए और कम से कम 4-5 मुनक्का दिन में 2-3 बार तिरकुटी में डाल करके, तिरकुटी में बराबर का सेंधा नमक डाल लीजिए, उसको खाइए।
और एक खूब कला आती है, सरसों जैसे दाने आते हैं, उस खूब कला के दानों का आप प्रयोग कर सकते हैं। उबाल करके चाय की तरह से खूब कला का प्रयोग कीजिए दिन में 3 बार, और 3 दिन के इस प्रयोग से आपका टाइफाइड सदा के लिए ठीक हो जाता है। मैं अपने पिछले 36 वर्ष के अनुभव से लगातार टाइफाइड के रोगियों को ठीक करता हूं, चाहे उनको दमा बन गया हो, या उनको आंतों की कैंसर टीबी बता दी गई हो, या आंतरिक कैंसर बता दिया गया हो, आंतों का कैंसर बता दिया गया हो। तो वहाँ, क्योंकि आयुर्वेद इन सभी रोगों को गर्मी की अधिकता मानता है, और गर्मी की अधिकता ही जो विष से पैदा होती है, हम इस गर्मी को कम करते हैं। और इस गर्मी को कम करने के लिए आयुर्वेद कहता है पित्त विरीच नाथ की गर्मी बढ़ी हुई तो दस्त लगा दीजिए। तो आप इसमें कास्टर ऑयल का प्रयोग भी कर सकते हैं, अरंड के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कब्ज या दस्त है तो इसका इलाज करना चाहिए, नहीं तो अगर कब्ज या दस्त की ऐसी कोई समस्या नहीं है, टाइफाइड आपको है, तो मात्र ये काढ़े का प्रयोग कीजिए, या वसंत मालती रस आता है, आप इसकी एक गोली दिन में 3 बार दूध के साथ ले सकते हैं। या फिर स्वयं अगर आप निर्माण करना चाहते हैं तो नीम के पत्तों में पपीते के पत्ते और नीम के पत्ते मिला करके दिन में 3-4 बार पी जाइए उबाल करके, उससे भी आपका आंतरिक ज्वर जो है सदा के लिए ठीक हो जाता है। और खूब कला के दाने अगर आप बिस्तर पर भी डाल लेते हैं और उस बिस्तर पर सोते हैं तो भी खूब ये आपका आंतरिक ज्वर टाइफाइड ठीक हो जाता है। भारत में बहुत से ऐसे वैद्य हैं जो टाइफाइड का इलाज करते हैं और बिगड़े हुए टाइफाइड को ठीक करते हैं। एलोपैथी साइंस यहाँ जाकर के फेल हो जाती है, क्योंकि उनके इलाज के कारण ये बार बार टाइफाइड विडाल पॉजिटिव आता रहता है। अधिक जानकारी के लिए टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फोन कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि हमारे औषधालय में नाड़ी देख करके रोग के कारण के दूर करते हैं, और जब रोग के कारण को जान जाते हैं तो इलाज हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, रोग दोबारा नहीं आता अगर आप परहेज रखते हैं। तो कोई भी भयंकर से भयंकर बीमारी हो जिसको आप ऐसा समझने लग गए हैं, डॉक्टर कहें सदा दवाई खानी पड़ेगी, या डॉक्टर कहते हैं कि आपकी दवा काम नहीं कर रही, आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर खत्म हो गई है, वो प्रत्येक रोगी हमसे एक बार संपर्क कर सकता है। चाहे आप कुरियर के माध्यम से दवाई मंगा सकते हैं, या औषधालय में आकर के दवाई ले सकते हैं। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।